जब भी किसी एक्सपेंसिव चीज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सोना, डायमंड या दुनिया की सबसे महंगी कार या दुनिया की सबसे महंगी जगह और हीरे जवाहरात ही आते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी पर कम हैं और इसी के साथ साथ ये बेहद वैल्यूएबल भी हैं, जो इन चीजों को महंगा बनाते हैं। लेकिन दुनिया में इन सबसे महंगी चीजें भी हैं जिनकी कीमत पूरी पृथ्वी का पैसा मिलाकर भी कुछ ही ग्राम्स मिल पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी का पूरा पैसा मिलाकर कितना होता होगा, तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर रहने वाले एक एक इंसान की सेविंग्स, इनकम और उनकी एसेट्स के साथ सारा पैसा मिलाकर कितना होता है, इस पर हमने एक वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। लेकिन सिर्फ इस वीडियो के लिए अगर पृथ्वी के पूरे पैसे को सम अप किया जाए तो वो कुछ 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर्स यानी कि रुपए में इस नंबर से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर पैसा कितना है तो आई कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सोने और डायमंड या एक रोल्स रॉयस और एक फाइटर जेट से भी महंगी हैं, और इन चीजों की तुलना सिर्फ ग्राम में ही इतनी है कि हमारी पूरी जमा पूंजी भी इनमें से कुछ ही चीजों को खरीदने के लिए ना के बराबर है। एंटी मैटर। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से एंटी मैटर एक ऐसी चीज है जो एंटी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कुछ साइंटिस्ट्स के हिसाब से एंटी मैटर को फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट्स और रॉकेट्स के फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है, क्योंकि अगर पूरी पृथ्वी के सारे लोग बिना रुके, बिना ब्रेक लिए अगर एंटी मैटर बनाएं तो एक साल में सिर्फ कुछ ग्राम एंटी मैटर ही बन पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एंटी मैटर होता क्या है, तो आपको बता दें कि एंटी मैटर किसी भी सब्सटेंस का एंटी सब्सटेंस या किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज मैटर है। पेड़ पौधे मैटर हैं, लोहा, एल्यूमिनियम और हर तरह के मेटल्स मैटर हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ भी चीज है वो मैटर है और उसका नेगेटिव पार्टिकल एंटी मैटर होता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो जो भी नॉर्मल मैटर है उसका नेगेटिव एंटी मैटर है। एंटी मैटर वैसे नेचुरली भी बनता है जब स्पेस के वैक्यूम में दो कॉस्मिक रेज आपस में बहुत ताकत के साथ टकराती हैं, तब ही एंटी मैटर बन सकता है। एक थ्योरी ऐसी भी है कि जब बिग बैंग हुआ था तब पूरे यूनिवर्स में सभी तरह के मैटर्स यानी कि स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और सैकड़ों सूरजों के साथ एंटी मैटर भी उस ही मात्रा में बना था। लेकिन पृथ्वी पर भी कुछ साइंटिस्ट्स एंटी मैटर बनाने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर एंटी मैटर बेहद छोटे अमाउंट में एक वैक्यूम वाली लैब में बनाया जा सकता है, और इसे बनाने के लिए दो एटम्स को बहुत तेज स्पीड में आपस में कोलाइड करके यानी आपस में टकराकर बनाया जा सकता है। जेड स्टोन। वैसे हमारे भारत में जेड स्टोन की बिक्री काफी होती है, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष अलग अलग राशियों वाले लोगों को इसे सोने या चांदी की अंगूठी में पहनने का बोलते हैं। लेकिन वो ओरिजिनल जेड स्टोन नहीं होता, क्योंकि वो सस्ता ही इतना होता है। म्यांमार की एक माइन में कुछ माइनर्स को एक बहुत बड़ा हरे रंग का जेड स्टोन मिला था, जिसका वजन कुछ 200 टन है, और ये एक ओरिजिनल जेड स्टोन है। तो इसके मात्र 1 ग्राम की कीमत ही 170 मिलियन डॉलर्स है, जो रुपयों में कुछ इस तरह दिखेगा। कैलिफोर्नियम। इस एलिमेंट को सन 1950 के आसपास डिस्कवर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडियो एक्टिव लैब में किया गया था, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पृथ्वी पर नेचुरली नहीं बनता। ये एक मैन मेड एलिमेंट है, और इसे बनाने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर या न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत होती है। जी हाँ, ये रॉकेट साइंस से ही बनता है। इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? दरअसल इसका एक माइक्रोग्राम इतना पावरफुल होता है कि वो एक साथ 170 मिलियन यानी कि 17 करोड़ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हर एक मिनट में छोड़ता है, और इन्हीं न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की मदद से जमीन में सोने और चांदी के ओर्स को ढूंढा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल न्यूट्रॉन मॉइस्चर गेज में भी किया जाता है, जिसकी मदद से जमीन के अंदर ऑयल और पानी की लेयर्स को भी ढूंढा जा सकता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल लैंड माइन्स और दूसरी तरह के एक्सप्लोजिव डिवाइसेस के लिए भी किया जाता है, और ये इतना प्रिसाइज होता है कि ये बड़ी आसानी से हर तरह के अलग अलग एक्सप्लोजिव्स का पता कर लेता है, और इसी की वजह से कैलिफोर्नियम इतना महंगा है। डायमंड। हीरा है सदा के लिए,
और तनिष्क ने इस डायलॉग को अपने एडवर्टीजमेंट्स में इस्तेमाल भी इसीलिए किया था क्योंकि ये एक सच है कि हीरा कभी खत्म नहीं हो सकता। और शायद आप जानते हैं कि हीरा एक थर्मल प्रेशर में बनता है और इसके बनने में कई करोड़ों साल भी लग जाते हैं। इसीलिए हीरा एक बेहद एक्सपेंसिव मटेरियल है। ये इतना रेयर तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी और हार्ड होती हैं कि इसका इस्तेमाल हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, जैसे ग्लास कटिंग और रॉक ड्रिलिंग। ट्रिटियम। ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। अपनी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज के कारण और कुछ छोटे अमाउंट में ही ये हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का फॉर्म होता है, जो कि स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज से मिलकर बनता है। और ट्रिटियम का रेडियो एक्टिव डिके अंधेरे में फास्फोरस के साथ मिक्स होकर अपने आप ग्लो करता है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल सेल्फ पावर्ड लाइट्स बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें बेरा लाइट्स भी कहा जाता है। ट्रिटियम का इस्तेमाल फिजन बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स के निर्माण को और तेजी से बनाने के लिए भी किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन के फ्यूल के रूप में भी किए जाने के साथ साथ ओशंस के सर्कुलेशन और वेंटिलेशन को एग्जामिन करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि कोई भी दूसरा मटेरियल इसकी तरह रिजल्ट्स नहीं दे पाता। और यही कुछ चीजें ट्रिटियम को दुनिया के कुछ महंगे मटेरियल्स में से एक बनाती है। टैफाइट स्टोन। टैफाइट स्टोन एक तरह का जेमस्टोन है और इसका रंग गहरा लाल होने के साथ साथ पर्पल और पिंक भी हो सकता है। इस स्टोन की डिस्कवरी रिचर्ड टैफी नाम के एक व्यक्ति ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस स्टोन का नाम भी रखा गया। ये दुनिया का पहला मटेरियल है जिसमें दोनों मैग्नीशियम और बेरिलियम एक साथ पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर ये स्टोन 1 दर्जन से भी कम पाए जाते हैं और ये इतने रेयर हैं कि ये बहुत महंगे हैं। और सबसे पहला स्टोन 1.41 कैरेट का था और क्योंकि ये पृथ्वी पर बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से ये दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल्स में से एक माना जाता है। पेनाइट। पेनाइट एक ऐसा मटेरियल है जो बेहद दुर्लभ है और ये म्यांमार में ही पाया जाता है। ये मिलकर बनता है वेनेडियम और क्रोमियम से, जिसकी वजह से इसका रंग लाल, ऑरेंज और ब्राउन होता है। अभी तक इसके 25 क्रिस्टल्स ही पाए गए हैं, जिसमें कुछ ही लोग इन्हें ओन करते हैं और बाकी के कुछ क्रिस्टल्स ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में और कुछ क्रिस्टल्स जेम रिसर्च लेबोरेटरी के साथ साथ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में रखे हुए हैं। और क्योंकि पेनाइट इतना दुर्लभ है, इसलिए ये काफी महंगा भी है। प्लूटोनियम। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि विलन्स प्लूटोनियम के पीछे नहा धोकर पड़ते हैं और उनकी कुछ ऐसी डील्स होती हैं जहां ये मूवीज के एंटागनिस्ट्स प्लूटोनियम की तस्करी करवाते हैं और इसकी मोटी रकम बेचने वाले को देकर उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि प्लूटोनियम बहुत महंगा मटेरियल है और रियल लाइफ में भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसका कारण ये है कि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो यूरेनियम से निकलता है और इसकी यही प्रॉपर्टीज प्लूटोनियम को न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए बेहद पोटेंट बनाती हैं। प्लूटोनियम इतना ताकतवर होता है कि किसी भी तरह के कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स को बड़ी आसानी से गलाकर पूरी तरह खत्म कर देता है, जिसके साथ साथ ये हैलोजेंस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ भी रिएक्ट करता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, नासा और दूसरी कई स्पेस एजेंसीज भी प्लूटोनियम का इस्तेमाल अपने स्पेस मिशंस की एनर्जी के रूप में भी करती हैं। जैसे कि मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर को पावर अपने सोलर पैनल से तो मिलती ही है, लेकिन उसमें मौजूद प्लूटोनियम कोर भी रोवर को एनर्जी और पावर प्रदान करता है। प्लूटोनियम हमारे लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि उसके आसपास की हवा अगर हम इनहेल करें तो वो इतनी खतरनाक होती है कि हमें उससे कैंसर भी हो सकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्लूटोनियम सबसे महंगे मटेरियल्स में से एक, जिसे आप और मेरी तरह नॉर्मल लोग पैसा होने के बावजूद भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी को भी ये मटेरियल खरीदने नहीं देती। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।